जब दो वेव मिलती हैं आपस में तो उनके बीच इंटरफेरेंस होता है। दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, दोनों के s ऑर्बिटल्स पास में आते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आता है। और यहाँ पर होता ही है कि पहले तो स्ट्रक्चर समझो। s ऑर्बिटल जो होता है, s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल होता है। s ऑर्बिटल कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, s ऑर्बिटल है, मिनिमम एनर्जी है, ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल। तो यहां देखो, अगर मैं s ऑर्बिटल का देखता हूं, ये एक s ऑर्बिटल है h का, h a मान लेते हैं इसको। दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन a और हाइड्रोजन b। ठीक है, हाइड्रोजन a का s ऑर्बिटल यहां है, ठीक है, और यहां पर ये दूसरा s ऑर्बिटल है जो ये पास में आता है। तो जब ये पास में आते हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह लें या इनके s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। सो देयर s ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड व्हाट हैपेंस इज, जो दो इलेक्ट्रॉन है आपस में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। तो देखो, हमें पता है कि सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है। भाई ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, देन व्हाई इलेक्ट्रॉन पेयर? द रीज़न इज कि यहाँ पर HA जो है, इसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन, जो स्पिन है वो ये स्पिन होता है और इसका ऑपोजिट स्पिन। तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑपोजिट स्पिन, विच इज वाई दे पेयर क्यों करते हैं? बिकॉज दोनों का जो स्पिन है वो ऑपोजिट स्पिन है। दोनों के s ऑर्बिटल जो है वो पास में आएंगे और यहाँ पर एक दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे और दोनों के s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। हमने यही बात की थी कि दैट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड। तो ये याद रखो, देखो s ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे 1s। s ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी रखता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यहां पर बनाते हैं क्या? यहां पर एक दो इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो वो अभी बात नहीं आई है, वो MOT में आएगी। पर यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि दोनों हाफ फिल्ड हैं तो दोनों का स्पिन ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हम स्पिन इसका ऑपोजिट कर देते हैं, बट एक्चुअली होता ही है कि अगर तुम रियल देखोगे तो होता ही है कि इसका स्पिन सेम होता है। बट व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, तब यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन पलट जाता है और यहाँ पे जाके वो पेयरिंग कर लेते हैं स्टेबल होने के लिए। जनरली यही होता है। तो यहाँ पर दोनों का स्पिन जो है वो यहाँ पर दोनों पास में आते हैं। s ऑर्बिटल जो है यहाँ पे ओवरलैप कर जाता है दूसरे s ऑर्बिटल से और यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो जाता है H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। ये होती है s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अब p ऑर्बिटल की बात करेंगे और आगे के d ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करेंगे। देखो, s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होती है। सो मेन पॉइंट ये है दैट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स। तो आप कुछ भी देख लो, लाइक फॉर एग्जांपल, अब हीलियम एटम का देखो, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। फिर लिथियम पे आ जाओ, लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1। तो वैलेंस शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन कम है, दो हो सकते हैं यहाँ पे। और ऐसा ही दूसरे लिथियम का, तो यहाँ पर Li2 का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो क्योंकि लिथियम मेटल है तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड बनता है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए हम लिथियम की बात नहीं करेंगे।
पर हाँ, अगर तुम लिथियम के साथ किसी नॉन मेटल की बात करते हो, फॉर एग्जांपल LiH में देखते हो तो इनका बॉन्ड काफ़ी हद तक मेटेलिक, काफ़ी हद तक कोवेलेंट होता है, ठीक है। इनमें आयोनिक कैरेक्टर भी होता है, पर वो हम आगे बात करेंगे। पर मेन बात यह है कि इनका जो बॉन्ड होता है वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। ओके, नाउ अब हम आगे के ऑर्बिटल्स के देखते हैं कि p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कैसे होती है और आगे के ऑर्बिटल्स में। तो ये हमने देख लिया s ऑर्बिटल का। साथ साथ में हम शेप समझते जाएंगे कि किस ऑर्बिटल की क्या शेप होती है। SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग की बात करें, ये S ऑर्बिटल, ये S ऑर्बिटल, यहां पर ये ओवरलैपिंग होती है। इस ओवरलैपिंग को कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। इसको हम इनके सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। नाउ होता ही है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग जिसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्यों कहते हैं ये तुम्हें p ऑर्बिटल में पता चलेगा, क्योंकि ये तो स्फेरिकल है, ये तो सिमेट्रिकल है। तो इसको यहां से पेयर करो, चाहे यहां से करो, कहीं से भी करो, तो इसका कोई एंड तो है नहीं। बट अगर तुम p ऑर्बिटल देखोगे तो p ऑर्बिटल जो है एंगुलर मोमेंटम होता है उसका। तो p ऑर्बिटल का एक x, y, z तीन अलग अलग डायमेंशन में उसकी ऑर्बिटल होता है। तो वहाँ पर तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ पर एंड आ रहा है और कहाँ पर दूसरे एटम का एंड है, दूसरे ऑर्बिटल का एंड है। पाई ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय, सो ये बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, ये बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, और ये बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग क्या होती है ये भी यहीं दिखा दूंगा। इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, जैसे यहां लिखा है। इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो देखो, जैसे जब डबल बॉन्ड बनता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच, या फिर कार्बन कार्बन की बात कर लेते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जब बनता है, तो देखो ये है p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम पहले हम sp ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग में s ऑर्बिटल जो होता है, इसको एक बार मिटा देता हूँ, ये समझ लो ये हमारा px ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल तीन डायमेंशंस में होते हैं, px, py और pz। x, y, z हमें पता है, ये x, ये y और ये z, ठीक है। ये अगर तुम थ्री डायमेंशंस में देखते हो तो ये x, ये y और ये हाइट जो है ये z होता है। तो यहाँ पर x, y एंड z, ठीक है। अब देखो s ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसे होता है, स्फेरिकल, सारे डायमेंशंस में बराबर है। यहाँ पर भी सेगमेंट सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तीनों साइड जो सेगमेंट है वो सेम है, तो ये स्फेरिकल होता है। बट अगर तुम यहाँ पर p ऑर्बिटल देखते हो तो p ऑर्बिटल के अंदर ये है pz, px,
ये तुम्हारा x डायमेंशन, तो ये है px, ये जो है ये है py, और यहाँ पर ये जो तीसरे डायमेंशन में जो ये होता है ये pz। तुम्हें कई बार यहाँ पे px, py, pz भी मिलेगा, पर बात वही है, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से देखता हूँ तो मुझे ये x लगेगा, ये y लगेगा और ये z लगेगा। मैं इस पॉइंट से देखता हूँ तो ये मुझे y और ये z लगेगा। पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। तो कहीं पर ऐसे लाइन से x, y, z दिखा दिया जाएगा और कहीं पर तुम्हें x, y और z दिखा दिया जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है और कुछ नहीं है। सो व्हाट हैपन इज, जो x डायमेंशन में जो ऑर्बिटल है, देखो p ऑर्बिटल जो होते हैं हमें पता है डबल शेप्ड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता एक्चुअली। अगर ये तुम्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा वॉल्यूम होता है। पॉजिटिव की तरफ ये माना जाता है दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मोर एट द पॉजिटिव एंड रादर देन की नेगेटिव एंड। सो व्हाट हैपन इज, ऑर्बिटल्स आर जनरली area around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। वो एरिया न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो होता है ऑर्बिटल, ठीक है। s ऑर्बिटल, देन p ऑर्बिटल, d और f, ठीक है। अब यहाँ पर p ऑर्बिटल डबल शेप होता है, तो जब p ऑर्बिटल के साथ s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पर इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं, इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन था s ऑर्बिटल के पास, एक इलेक्ट्रॉन था p ऑर्बिटल के पास। ऐसी ओवरलैपिंग तुम्हें कहाँ मिलेगी? ऐसी ओवरलैपिंग तुम्हें मिलेगी फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर लेते हैं। तुम्हारा HCl, P और P ब्लॉक में देख लो ना, Cl P ब्लॉक में आता है। P ब्लॉक में वो आते हैं जिसका लास्ट ऑर्बिटल जो होता है वो P ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो HCl के अंदर तुम्हें इस टाइप की ओवरलैपिंग तुम्हें दिखेगी। P ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अभी ये बनाए रखते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ पाई कैसे बनता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ जब PP ओवरलैपिंग होती है, PP ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग, जब PP ओवरलैपिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये P है, मान लो PX है, और ये भी दूसरे एटम का PX है, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्या एंड? एक एंड इसका था, एक एंड इसका था, दोनों का ये एंड है, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हमने कह दिया, या कह दिया एक्सियल ओवरलैपिंग। अब इधर आ जाओ, लेटरल, यही PX या फिर जनरली मैं बता देता हूँ, PX और PY ऑर्बिटल्स जनरली पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ये माना जाता है कि PZ ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। बट हम ये ऐसा कोई है नहीं फिक्स, रियल बात ये है कि एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, वही हम मान रहे हैं। सो यहाँ पे हम अगर ये मानते हैं कि इस टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है वो लेटरल ओवरलैपिंग होती है। देखो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इसका एक एंड है, इसका एक एंड है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऊपर का पार्ट भी ओवरलैप कर रहा है और नीचे का पार्ट भी ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पर ऊपर भी ओवरलैपिंग है, नीचे भी ओवरलैपिंग है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, इधर के पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो हुई है लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। दो P ऑर्बिटल आते हैं और दोनों आपस में यहाँ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से ये ओवरलैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरलैप हुआ था। अब देखो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो काफ़ी दूर तक जा सकती है, ठीक है। ये इतनी ओवरलैपिंग हो जाती है,
So according to valence bond theory, the minimum the potential energy, that overlapping of atomic orbital is inversely proportional to potential energy. जितनी ज़्यादा overlapping होगी उतना कम potential energy उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी एटम की होगी, और जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतनी ज़्यादा जो बॉन्ड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उतनी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी है तो वो इतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर तुम देखोगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई है, तो ये सिग्मा बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग हुई है वो ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा ओवरलैप नहीं हुए हैं जितने कि सिग्मा में होते हैं। सो पाई बॉन्ड इज़ लेस स्ट्रॉन्गर और मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है, ये हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्टेबल होता है, लेस एनर्जी होती है, एनर्जी इसकी कम होती है। यही बात यहाँ कर लेते हैं, लेस मोर स्टेबल, मोर एनर्जी, सॉरी गलत हो गया, लेस स्टेबल, मोर एनर्जी और मोर रिएक्टिव। पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये चाहे तुम नोट डाउन कर लो। इन एन एटम द फर्स्ट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड। जब भी दो एटम के बीच बॉन्ड बनेगा, सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर HCl की बात कर लेते हैं, या फिर Cl2 की भी बात कर लेते हैं अगर, तो Cl और Cl के बीच बॉन्ड है, दोनों का ही p ऑर्बिटल है दोनों का। pp ओवरलैपिंग हो रही है। pp ओवरलैपिंग होने के बाद भी जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। देखो क्या होता है। जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और ऊपर वाला पाई। ठीक है।